लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकारिणी की बैठक आज राजधानी रांची में रखा गया। इस बैठक में बात करें तो चिराग पासवान के साथ साथ कार्यकारिणी के तमाम सदस्य मौजूद रहे। सदस्यों ने एक स्वर में दोबारा जो है वो चिराग पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के साथ ही एक निर्णय यहाँ बैठक में यह भी लिया गया कि आगामी झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव है, इसे मद्देनज़र रखते हुए चुनाव में चर्चाएं की गई। क्या कुछ चुनाव में निर्णय लिया गया, इसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते नजर आ रहे थे। केंद्रीय मंत्री सह हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद चिराग पासवान आज रविवार को रांची पहुंचे, जहां पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लिया, जहां सर्वसम्मति से उन्हें लोजपा का फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष चुने जाने के बाद उन्होंने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं के प्रति आभार प्रकट किया। वहीं उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि जब मैं पैदा हुआ था तब बिहार और झारखंड एक ही था और मुझे जो जिम्मेदारी मिली है, जिस प्रमुख विभाग में मैं हूं, कोशिश करूंगा कि उसका लाभ झारखंड को भी मिले। उन्होंने कहा कि झारखंड के संवेदनशील विषयों को जरूरत पड़ने पर सदन में भी उठाऊंगा। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड में हम लोग एनडीए के तहत या अकेले जहां मजबूत हैं वहां चुनाव लड़ेंगे। एनडीए का हम लोग हिस्सा हैं, झारखंड में गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे। चिराग ने इशारा दिया कि वह अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि देश के कई ज्वलंत मुद्दों को लेकर कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा हुई। SC/ST आरक्षण को लेकर भी चर्चा हुई। सबका साथ सबका विकास को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि अगर एनडीए से बात नहीं बनती तो लोक जनशक्ति पार्टी झारखंड में 40 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है, जिसमें युवाओं और महिलाओं पर जोर दिया जाएगा, जिसकी भागीदारी राजनीति में परस्पर हो। झारखंड के लोग बदलाव चाहते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। पिछले 3 साल मैं खुद काफी कारणों की वजह से उलझा हुआ था, जिस वजह से मैं जितना आना चाहिए, ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं बिल्कुल ही नहीं आया, पर जितना आना चाहिए संभवतः शायद मैं उतना नहीं आ पाया। पर मुझे खुशी है इस बात की कि हमारी स्टेट यूनिट ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, वीरेंद्र प्रधान जी के नेतृत्व में पिछले 5 सालों में पार्टी के संगठन को मजबूत करने का काम किया। अलग अलग जिलों में जाकर पार्टी को मजबूत करने का काम किया और यही आधार है हम लोग का। अगर हम लोग ये कहते भी हैं कि हम लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे, वो आधार इसीलिए है क्योंकि आज की तारीख में हम लोग का संगठन बहुत मजबूत है। हाँ, वो दिन थे जब हम लोग गठबंधन के तहत एकाध सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ते थे, पर आज की तारीख में गठबंधन के भीतर अभी ये सब चर्चा होनी है। संख्या में उसके बाद ही आप लोगों के साथ साझा कर पाऊंगा, बट हाँ, आज पार्टी के संगठन को इतना मजबूत कर लिया गया है कि आने वाले दिनों में अगर अकेले भी हम लोग को चुनाव लड़ना पड़ा तो ना सिर्फ पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी बल्कि बेहतरीन प्रदर्शन भी हम लोग कर पाएंगे। कर दे, ये प्रायोरिटी रहेगी। झारखंड में रोजगार बड़ा मुद्दा है, पलायन भी एक मुद्दा है जो बिहार में है, क्या उसको लेकर कोई रणनीति है सोच? डेफिनेटली, और जैसा मैंने कहा कि ये सोच जल्द आप लोग के साथ साझा की जाएगी। ये तमाम ऐसे ही विषय हैं जिसको लेकर पार्टी अध्ययन कर रही है और अपना मैनिफेस्टो हम लोग लेकर आएंगे। बिहार में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, जिसमें बिहार को विकसित राज्य, और जब मैं बिहार का जिक्र करता हूँ मैं इसलिए मैं ये उदाहरण भी दे रहा हूँ क्योंकि जब मेरा जन्म हुआ था उस वक्त झारखंड बिहार का ही हिस्सा था, हम सब एक ही थे। ऐसे में समस्याएं ज़्यादा अलग नहीं हैं झारखंड बिहार की, पलायन को लेकर हो, बेरोज़गारी को लेकर हो, विकास को लेकर हो। तो ऐसे में पार्टी इन तमाम विषयों पर अध्ययन कर रही है और ये तमाम चीज़ें एक कॉन्क्रीट रूप में जल्द आप लोग के समक्ष आएंगी। कार्यकारिणी की बैठक के बाद चिराग पासवान ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि इस बार लोक जनशक्ति पार्टी झारखंड विधानसभा में चुनाव लड़ने को बिल्कुल तैयार है। वह इस बार झारखंड विधानसभा में चुनाव लड़ेगी और पूरी मुस्तैद के साथ चुनाव लड़ेगी। पार्टी अपनी जहां जहां मजबूती जगह है उस जगह पे अपने प्रत्याशी खड़ा करेंगे। वहीं उन्होंने सीटों की बात करते हुए कहा कि एनडीए से उनकी बात हो रही है। फिलहाल अभी वार्ता पूरी नहीं हुई है। वार्ता होने के बाद वह
सीटों के बंटवारा का जो है वो क्लियर कर पाएंगे कि कितने सीटों पर वह चुनाव झारखंड विधानसभा में लड़ेंगे। अगर उन्होंने यह साफ तौर पर यह भी कहा है कि इस बार वो एनडीए से अगर बात उनकी नहीं बनती है तो वो अकेले अपने दम पर झारखंड विधानसभा में चुनाव लड़ते नज़र आएंगे और वह इस पर अपनी जीत भी सुनिश्चित करेंगे। रांची से स्ट्रीट बज के लिए जयंत कुमार।